हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 4C। क्लास 12 का एक्सरसाइज 4C जिसमें हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर वॉच करें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आएगी। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 4C का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले आप क्वेश्चन देखें। बोला जा रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। जो भी आपके पास फंक्शंस है उस फंक्शंस पे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। अब रोल्स थ्योरम में आपको पता है कि तीन चीज़ अप्लाई होना चाहिए, तीन क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाइड करेगा। आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन जो f(x = x - 2 के पावर 4 x - 3 का होल क्यूब इन 2 3 क्लोज इंटरवल 2, 3 क्या करना है, वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। अब यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिख देते हैं गिवन फंक्शन f(x = x - 2 का पावर 4 x - 3 का क्यूब, यही है ना। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज polynomials so which is always continuous। ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है। प्रीवियस में आपको बताया हुआ कि प्रीवियस में क्या बताया हुआ है कि जो भी आपका फंक्शन पॉलिनोमियल हो जाए आपको पहचानने आना चाहिए कि पॉलिनोमियल है, तब वो क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो जब ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं f इज कंटिन्यूअस इन 2 3। जब हमेशा कंटिन्यूअस होगा तो f जो आपका फंक्शन है f(x) इस पे क्या होगा, 2 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा। जब सब जगह कंटिन्यूअस होगा तो 2 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा, नो डाउट। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये तो फर्स्ट नंबर की बात थी। यदि सेकेंड नंबर की बात करें तो आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है f(x = x - 2 के पावर 4 x - 3 के पावर क्यूब, यही है ना। यदि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें यानी f' निकालें तो कैसे निकालेंगे। अब आपको यहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए u × v का। तो u × v का फार्मूला बोलता है कि आप u को छोड़ दीजिए, x - 2 के पावर 4, u को छोड़ दीजिए, v का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो n के पावर क्यूब, यदि x के पावर n इसको कहें तो n x के पावर n - 1 होता है, यानी 3x - 3 - 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम किसका डिफरेंशिएशन किए हैं, u को छोड़ दिए, v का डिफरेंशिएशन किए हैं। अब की यहाँ पे v को छोड़ देते हैं, यानी x - 3 को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का, यानी कि n के फॉर्मूला पे 4 आगे होगा तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 4 - 1, यही होगा ना। अब इसके बाद आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, f' = हो जाएगा x - 2 के पावर 4 और ये क्या हो जाएगा इंटू 3x - 3 के पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3 के पावर क्यूब 4 × x - 2 के पावर क्यूब। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे x - 2 के पावर 4 है और यहाँ पे x - 2 के पावर क्यूब है।
x माइनस थ्री के पावर स्क्वायर है और x माइनस थ्री के पावर 2 है, यानी कॉमन क्या आ सकता है, x माइनस 2 के पावर में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, मिनिमम वैल्यू 3 है, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा ना। यहाँ पर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 के पावर क्यूब। ठीक है, अब x माइनस 3 में यदि आप ध्यान दें, x माइनस 3 में तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3 यानी 2 तो कॉमन आ सकता है। x माइनस 3 में 2 कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 में आप 4 x माइनस 2 के पावर 3 यहाँ पे कॉमन ले लिए, x माइनस 2 के पावर 3 कॉमन ले लिए, x के पावर माइनस 4, x माइनस 2 के पावर 4 है, 3 ले लिए, तो बचेगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3 तो आप कॉमन ले चुके हैं स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, यानी 3 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3, फिर प्लस, अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि x माइनस 3 जो है तो x माइनस 3 के पावर 3 है, x माइनस 3 के पावर 2 आप कॉमन ले चुके हैं, यानी बचेगा क्या, x माइनस 3 और साथ के साथ x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 के पावर 3 तो आप कॉमन ले चुके हैं, तो ये खत्म, 4 बचेगा। उम्मीद है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 4x माइनस 12। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद यदि आप ध्यान दें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7x माइनस 18। यहाँ तक ठीक है। अब जो आपके पास आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 के पावर क्यूब एक्स माइनस 2 के पावर स्क्वायर और 7x माइनस 18। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपके पास वैल्यू है, दिस इज गिवन इनफाइनाइट वैल्यू इन 2 3, ये जो आपका होगा ये आपका इनफाइनाइट वैल्यू देगा। जब ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट 2 3, एफ डैश एक्स आपका 2 3 में एग्जिस्ट भी करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज अ डिफरेंशिएबल। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप एक बार फिर से ध्यान दें, आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से देखें। पहले है आपके पास वेरीफाई करना है रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। इस फंक्शंस पे आपको रॉल्स थ्योरम पर क्या करना, वेरीफाई करना है। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 के पावर एक्स माइनस 2 के पावर 4 एक्स माइनस 3 के पावर 3। लैंग्वेज लिखे हैं दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। जब हमेशा कंटिन्यूअस होगा तो जो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 2 और 3। जब हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 2 और 3 पे भी कंटिन्यूअस ही होगा। सिंपल सा फंडा है, पहला आपका फुलफिल हो गया। दूसरा यदि बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 के पावर 4 एक्स माइनस 3 के पावर 3, ये आपका क्वेश्चन है। यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे तो u इंटू भी का फॉर्मूला आप याद कीजिए। u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन, u इंटू भी का फॉर्मूला होता है। u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन। यानी यहाँ पे x माइनस 2 के पावर 4 था, इसको छोड़ दिए एज ए u, और v का डिफरेंशिएशन यानी x माइनस 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस 3 के पावर 3 का, तो 3 आगे x माइनस 3 माइनस 1 होगा। फिर यहाँ पे v को छोड़ेंगे यानी v की जगह पे x माइनस 3 के पावर 3 को छोड़ दिए। u का डिफरेंशिएशन यानी x माइनस 2 के पावर 4 था तो 4 आगे x माइनस 2 के पावर 4 माइनस 1। क्लियर है। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 के पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 के पावर 2 प्लस x माइनस 3 के पावर 3 इंटू 4x माइनस 2 के पावर क्यूब। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे x माइनस 2 के पावर में आप देखिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, चूंकि कॉमन लेना है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो मिनिमम वैल्यू तो कॉमन ले सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू 3 कॉमन ले लिए।
x माइनस 3 के पावर में मिनिमम जो है 2 है, मैक्सिमम 3 है, तो 2 कॉमन ले लिए, बच गया आपके पास वो। फिर इसको पूरा सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास आ गया x माइनस 2 के पावर 3, x माइनस 3 के पावर स्क्वायर इंटू 7x माइनस 18। तब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं दिस इज गिवन फाइनाइट वैल्यू इन 2 3। ये जो है आपका 2 3 पे फाइनाइट वैल्यू देगा। जब फाइनाइट वैल्यू देगा तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट 2 3, आपका एफ डैश एक्स जो है वो 2 3 में एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तो एफ डैश एक्स आपका डिफरेंशिएबल होगा। सिंपल, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो दो रूल को हमने देखा। पहला क्या चेक किया कि ये आपका कंटिन्यूअस है, दूसरा चेक किया डिफरेंशिएबल है। अब थर्ड एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करेंगे, तीनों सेटिस्फाइड हो जाता है तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करेंगे। पहले इतने पार्ट तक आप नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रीवियस स्लाइड में हम दो जो आपका था उसको हम सेटिस्फाइड कर चुके थे, दो केस को देख चुके थे। पहला क्या था, पहला आपका हम कंटिन्यूअस चेक किए और दूसरा का डिफरेंशिएबिलिटी चेक किए। रॉल्स थ्योरम होने के लिए तीसरा आपको चाहिए कि एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, उसको चेक करते हैं। यानी हमारा जो केस होगा ये हमारा कितना होगा, 3 होगा। फंक्शन लिख लेते हैं x माइनस 2 के पावर 4, x माइनस 3 के पावर 3। पहले हम किस चीज़ पे चेक करेंगे, 2 के, यानी f2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2 के पावर 4, x माइनस 3 के पावर 3। f2 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 में से 2 जाएगा 0 और 0 का पावर 4 कीजिए, 5th कीजिए, चाहे 1 लाख कीजिए, उससे कोई इशू नहीं होना है। ये कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। फिर कितना पे चेक करना हमें, 3 पे, यानी कि f3 पे जब आप चेक करेंगे तो f3 पे हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 के पावर 4, 3 माइनस 3 के पावर क्यूब, यानी f3 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 में से 3 जाएगा 0 और 0 को आप क्यों कीजिए, किसी से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उससे क्या इशू पड़ता है, 0। यानी कि यहाँ पे हमें ये मिल गया कि f2 इक्वल टू f3 है, यानी f2 इक्वल टू f3 है। तो ये आपका क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है fa इक्वल टू fb है, यानी तीनों जो क्राइटेरिया था फुलफिल कर लिया। तो तीनों जब क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि क्लियरली all the conditions of satisfied, then they are applied to then are applied to Rolle's theorem। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम अप्लाई होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर एग्जिस्ट इन रियल नंबर, कितना पे, 2 और 3 पे। यहाँ तक क्लियर होगा। अब जब ये रियल नंबर है तो आप याद कीजिए कि इसका एफ डैश एक्स जो हम निकाले थे, एफ डैश एक्स जो निकाले थे वो कितना था, एफ डैश एक्स जो निकाले थे वो हमारा था x माइनस 2 के पावर क्यूब, x माइनस 3 के पावर स्क्वायर इंटू 7x माइनस 18। यही था ना, आप प्रीवियस में चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास वैल्यू निकाला था हमने x माइनस 2 के पावर क्यूब, x माइनस 3 के पावर स्क्वायर इंटू 7x माइनस 18 था। जब ये आपका x के लाइन में 18 था तो एफ डैश सी इक्वल टू बोल सकते हैं क्या कि c माइनस 2 का क्यूब, c माइनस 3 के पावर स्क्वायर, 7c माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें भी नो इशू होगा आपको। अब लेट यहाँ पे कर लेते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सब c इक्वल टू 0 आप कीजिएगा तो c माइनस 2 के पावर क्यूब, c माइनस 3 के पावर स्क्वायर और 7c माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, जब ये आपका 0 हो जाएगा तब आप एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको और इसको इस तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर एक बार इसको और इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक बार आपका c इक्वल टू 3 आ जाएगा, c इक्वल टू 3 आ जाएगा। कैसे, तो वो भी आप देख सकते हैं, उतना तो चेक करने की जरूरत नहीं है। x माइनस 3 का स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो c माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि स्क्वायर जो है ज़्यादा तो रूट में चढ़ता है, 0 का स्क्वायर रूट कुछ होगा नहीं, यानी c इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 का, उसी तरीके से इसका भी। और जब इसका आप निकालेंगे, ये दोनों को इधर भेजेंगे, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा 18/7। यानी कि अब आप देखें कि हमें 2 और 3 चाहिए, तो 2 और 3 तो ये होगा नहीं, चूँकि क्लोज इंटरवल है, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में ये ना होगा 7 में, और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, यानी 2 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ ऐसा होगा। यानी कि ये जो बात है ये आपका क्या होगा, ये आपका बिलोंग करेगा 2 3 पे, ठीक है। ओपन इंटरवल ना, ओपन इंटरवल के साथ, यही हमारा हो गया वेरीफाइड। समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देख लेंगे। प्रीवियस में हमने 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करा था, इसमें तीसरा नंबर देखेंगे f(x) इक्वल टू x माइनस 2 के पावर 4 x माइनस 3 का होल क्यूब। पहले 2 रखें तो यहाँ पे 0 आया, फिर 3 रखें तो भी 0 आया, यानी fa इक्वल टू fb, तीसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे लिखे हैं क्लियरली ऑल द कंडीशन ऑफ सेटिस्फाइड देन दे आर अप्लाइड टू रॉल्स थ्योरम। आपका सारा कंडीशन जब फुलफिल करता है, सेटिस्फाइड करता है, तो रॉल्स थ्योरम अप्लाई होगा। दीज आर एग्जिस्ट इन रियल नंबर इन 2 3, आपका 2 3 पे रियल नंबर होगा। तो f' हम पहले निकाल रखे हैं x माइनस 2 के पावर 3 इंटू x माइनस 2 3 के पावर स्क्वायर 3 के पावर 2 इंटू 7x माइनस 18। तो f' कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे c, f' इक्वल टू 0 कर लिया, यानी c माइनस 2 का पावर 3 c माइनस 3 के पावर 2 इंटू 7c माइनस 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये जब आप 0 में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी c माइनस 2 के पावर 3 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2। इसी तरीके से इसको भेजेंगे तो 0, यानी c इक्वल टू 3, और यहाँ पे c इक्वल टू 18/7। तो ये दोनों तो आपका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें 2 और 3 के बीच में चाहिए, क्लोज इंटरवल है। तो ये जो है 18/7, इसका आप जब निकालेंगे तो 2 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कुछ जाएगा, यानी कि ये जो है आपका, ये क्या होगा, बिलोंग करेगा 2 और 3 के बीच में। ये आपका ओपन इंटरवल का सिंबल है, आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं। अब इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं।